एक एक वर्कर कांग्रेस पार्टी का पिछले 2 साल से ज़मीन पे आंधी पानी तूफान में काम कर रहा है और रिज़ल्ट ऐसा आ रहा है। तो ये क्यों हुआ है, इसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए। मेरे से पहले 13 महिला अध्यक्ष जो अलग अलग कम्युनिटी की बनी, उनको भी टिकट दिया गया, लेकिन मुझे भी टिकट इस बार नहीं दिया गया। इस प्रथा को अलग करते हुए, साइड करते हुए कि महिला अध्यक्ष को लोग मानता था कि महिला अध्यक्ष है तो इनको तो एक सीट। जो आज ये कदम उठाया, महिलाओं के हक के ही हक नहीं मिला कांग्रेस में, आपने ये कदम बिल्कुल महिलाओं के हक के लिए ही मैंने ये कदम उठाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरी सिर्फ अपनी बात अगर होती तब तो हम जिस दिन मेरा टिकट कटा था उस दिन भी हम ये कर सकते थे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है, सरकार बन गया है, लेकिन कांग्रेस में पूरी तरीक़ा से विद्रोह, वो महिला विंग हो या पुरुष विंग हो, तमाम लोग में नाखुशी, नाराज़गी नज़र पूरी तरीक़ा से आ रही है। मेरे साथ मौजूद है बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा जी। उनसे जानना चाहेंगे, इनके साथ एक बड़ा ही आज कहा जा सकता है इनके लिए और कांग्रेस के लिए दुखद दिन भी कहा जा सकता है, इसलिए कि ये इस्तीफा का घोषणा कर दिए। क्या कहेंगे? देखिए, विद्रोह नहीं है, ये नैतिक जिम्मेदारी है और हमें लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस तरह से हमारी पार्टी महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमेशा बात करती है, भारत रत्न इंदिरा गांधी जी ने महिला कांग्रेस की स्थापना ही की थी महिला सशक्तिकरण के लिए। आदरणीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय भारत रत्न, उन्होंने संविधान में संशोधन करके लोकल बॉडी में 33% का रिजर्वेशन दिया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। फिर आदरणीय सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन जब थी तो उन्होंने 33% को लेकर के पार्लियामेंट में भी बात की और 33% के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया, आवाज़ भी उठाई, बहुत संघर्ष भी किया महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और ये सुनिश्चित किया कि पार्टी के अंदर महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन ज़रूर मिले। आदरणीय राहुल गांधी जी को ले लीजिए, जब भी आते हैं तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी की बात करते हैं। इन सब शीर्ष नेतृत्व के इस कथन को या इन बात को साइड करते हुए बिहार कांग्रेस ने इस बार विधानसभा में सिर्फ 8% का रिप्रेजेंटेशन दिया। हम 61 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे और सिर्फ 5 महिलाओं को टिकट, जबकि 28 महीने के कार्यकाल में हमारे महिलाओं ने पूरे प्रदेश में पैरेलल काम किया, संघर्ष किया, चाहे सब लोग जी पूरा महिला कांग्रेस हमको लगता है कि बहुत ही मुस्तैदी के साथ ज़मीन पर आने का काम की और एक एक बूथ पे वर्कर से, एक एक वोटर से, महिला वोटर से अपनी बातें साधने का काम किया। और उसके अलावा भी जो महिला कांग्रेस पार्टी की जो महिलाएं थी, करीब 10-12 महिलाएं ऐसी थी जो बहुत सशक्त थी, अलग अलग कम्युनिटी से थी और वो अपनी जगह पे काफ़ी मजबूत भी थी, जो चुनाव लड़ती और जीतती भी। लेकिन इन सबको अनदेखा किया गया। मेरे से पहले 13 महिला अध्यक्ष जो अलग अलग कम्युनिटी की बनी, उनको भी टिकट दिया गया, लेकिन मुझे भी टिकट इस बार नहीं दिया गया। इस प्रथा को अलग करते हुए, साइड करते हुए कि महिला अध्यक्ष को लोग मानता था कि महिला अध्यक्ष है तो इनको तो एक सीट एकदम मिल ही जाएगा। पहली महिला आप होंगी जिसको टिकट नहीं दिया गया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पहली महिला अध्यक्ष हम हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है। तो हमें टिकट नहीं मिला, हमारी महिलाओं को टिकट नहीं मिला, हमें सिर्फ 8% का रिप्रेजेंटेशन मिला। हमें 33% ही आप दे देते, हम जीतते नहीं जीतते वो बात की चीज़ थी, लेकिन आपने 33% का रिजर्वेशन हमें नहीं दिया, हमें सिर्फ 8% तक समेट के रख दिया। तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आज हम इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपके अंदर एक निडरता होनी चाहिए, आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, अगर आप उनकी हिफाजत नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है पद पे बने रहने का। तो इसीलिए आज मैं कहीं न कहीं महिलाओं के हक के लिए आपने जो आज ये कदम उठाया, महिलाओं के हक के ही हक नहीं मिला कांग्रेस में, आपने ये कदम बिल्कुल महिलाओं के हक के लिए ही मैंने ये कदम उठाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरी सिर्फ अपनी बात अगर होती
तब तो हम जिस दिन मेरा टिकट कटा था उस दिन भी हम ये कर सकते थे, रिज़ाइन कर सकते थे। लेकिन था कि नहीं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए क्यों नुकसान का कारण बने, पार्टी के साथ बने रहे। लेकिन जो अभी रिज़ल्ट आया, 1 हफ्ता हुआ है अभी रिज़ल्ट आए हुए, ये रिज़ल्ट में हमारी पार्टी जिस तरह से सीधे उनका ग्राफ नीचे आया है, ये हम सब के लिए भी पीड़ादायक, दुखदाई है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। ऐसी उम्मीद तो कहीं नहीं लग रही, बिल्कुल ही नहीं थी। ये जांच का विषय है, ये समीक्षा का विषय है और इसका हम अपने सीनियर लीडरान से ये मांग करते हैं कि इसकी जांच करें कि आखिर ऐसा नतीजा क्यों आया। राहुल गांधी जी ज़मीन पर थे, हम सब ज़मीन पर थे, फिर ये तो ऐसा लगता है कि हमने राहुल गांधी जी के साथ धोखा किया है। एक वर्कर कांग्रेस पार्टी का पिछले 2 साल से ज़मीन पे आंधी पानी तूफान में काम कर रहा है और रिज़ल्ट ऐसा आ रहा है। तो ये क्यों हुआ है, इसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए, ज़रूर समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं का जो आपने अनदेखा किया है, ये 8% का रिप्रेजेंटेशन आज आप तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दें, लेकिन आगे आपका क्या स्टेप, कांग्रेस में रहेंगी या फिर कहीं? नहीं, कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। कांग्रेस के अंदर रह करके लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस के अंदर रहेंगे, हैं जो NSY से अभी तक हम हैं और आगे भी कांग्रेस पार्टी में ही बने रहेंगे और अंदर रह करके महिलाओं के लिए भी, अपने लिए भी और अपने भाइयों के लिए भी कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, इसको सींचने का काम करेंगे। चलिए, मेरे साथ मौजूद थी कांग्रेस के महिला प्रदेश अध्यक्ष शरबत फातिमा जहां आज उन्होंने इस पद से रिज़ाइन दे दिया है, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस में रहेंगी, महिलाओं की लड़ाई लड़ते रहेंगी, कांग्रेस से कहीं इधर उधर वो नहीं जाने वाली। धन्यवाद।